ओम। 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 ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं। वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम्। वर्षिष्ठान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम्। सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्। त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम्। जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु संशयाः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां। गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। फिफ्थ और सिक्स श्लोक पाठ करेंगे। फिफ्थ एंड सिक्स पेज नंबर 53 पे है मेरे बुक में। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः। श्रीबालान्तजडोपमास्त्वामिति भ्रान्ता भृशं वादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशः माया समाच्छादनात्। सन्मात्रः करणोपसंहरणतः यो भूत्सुषुप्तः पुमान्। प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये।
दक्षिणामूर्तये। कल हम लोगों ने जो फोर्थ श्लोक देखा था, फोर्थ और फिफ्थ देखा था ना, तो जो फोर्थ वाला श्लोक है, फर्स्ट थ्री तो तत्वमसि महावाक्य को बोलना है, जो फोर्थ वाला श्लोक है वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ तत्वमसि है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ तत्वमसि क्या कैसे बोला जा रहा है? वहां पे बोला जा रहा है कि वो जो अंदर बैठा हुआ है, वो जो कॉन्शियसनेस है हमारा, दैट इज सेल्फ इफल्जेंट। सेल्फ इफल्जेंस को बोला गया है वहां पे, दैट कॉन्शियसनेस इज सेल्फ इफल्जेंट। तो वहां पे प्लेस उसके बारे में बताया कि कहाँ से हम उपलब्ध कर सकते हैं ये शरीर जो है, ये जो नाना छिद्र घटोदर है, हमारा जो शरीर, ये उपलब्धि स्थान बन सकता है। कहाँ के लिए? उस आत्मा के लिए ये उपलब्धि स्थान है, ये द्वार है। तो और ये भी बताया था भांतम और अनुभाति से कि जो नॉलेज हम लोग को हो रहा है, when the knowledge is taking place, the knowledge takes place through the light of consciousness meeting the world। जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, जब तक उसका एसोसिएशन संसार के साथ में नहीं होगा, तब तक हमें किसी भी रूप का ज्ञान नहीं होगा। अगर हमें कोई भी ज्ञान हो रहा है तो वो हमारा ही कॉन्शियसनेस है जो एसोसिएट हो रहा है उस चीज से, अन्यथा हमें ज्ञान नहीं होगा। देखिए, हर एक नॉलेज के पीछे, इसीलिए प्रतिबोध विदितम मतम जो बोलते हैं, हर एक नॉलेज के पीछे हमको हमारा अटेंशन उस सेल्फ डिफल्जेंट, स्वयं प्रकाशित उसी कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाना चाहिए। ये हमारी साधना होनी चाहिए। हम कुछ भी जान रहे हैं, कोई भी चीज जान रहे हैं, तो वो दैट इज नॉट विदाउट द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो वहां पे हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो बाहर के वर्ल्ड के साथ में जाके एसोसिएट होता है, और तभी जाके क्या होता है, हमको नॉलेज होता है। ठीक है, ये वाला बात तो ये फोर्थ में बताया था। और फिफ्थ में हमने कल देखा डिटेल में, देहम प्राणम अपि इंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः। सारे फिलोसफीज को उन्होंने यहाँ पे लिया है और बोल रहे हैं कि हमारा राइट मीन्स ऑफ नॉलेज, जो हमारा प्रॉपर मीन्स ऑफ नॉलेज चाहिए, प्रमाण जो है वो हम प्रॉपर प्रमाण यूज नहीं करते हैं। नहीं तो प्रॉपर अगर हमारा प्रमाण यूज होता तो हमें कोई डाउट ही नहीं रहता कि ये संसार है या नहीं है, रियल है या नहीं है। पर अभी तो हमें उल्टा लगता है, नहीं, उल्टा चश्मा पहना हुआ है, तो इसीलिए सारा का सारा चीज हमें उल्टा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसी मीन्स ऑफ नॉलेज को, जो हमारे प्रमाण है, वेद है, उपनिषद है, स्क्रिप्चर्स हैं, उसको हमने प्रॉपर वे में यूज नहीं किया है टू नो माई सेल्फ। तो अगर राइट राइट प्रमाण लोग नहीं यूज करते हैं तो फिर राइट ज्ञान नहीं होगा। अगर राइट मीन्स ऑफ नॉलेज अगर प्रमाण नहीं यूज करते हैं, जैसे चारवाक क्या करता है, चारवाक सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण यूज करता है। चारवाक क्या यूज करता है? सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण, जो उसको दिखता है। इसीलिए वो स्पेस को भी नहीं मानता, क्योंकि स्पेस उसको दिखता ही नहीं है। चारवाक हैज ओनली 4 एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास 5 है, चारवाक के पास सिर्फ 4 ही है। वो बोलता है स्पेस कहाँ है, दिखाओ। अरे, दिखा है मतलब हर चीज देखने से ही थोड़ी होती है। आप अकोमोडेशन कहाँ पे है सब चीज का? तो स्पेस ही है। और फिर हमने पारिशेषात् न्याय से भी समझा था कि एक 5 अगर गुण है तो 5 एलिमेंट्स भी होने चाहिए। सबको एक एक देके आखिरी वाला जो बचता है उसका होता है। तो ये लोग नहीं मानते उस चीज को। तो चारवाक जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सारी चीजें देखता है। योगाचार्य भी देखा हम लोगों ने, और इसको भी शून्यवादियों को भी देखा, शून्यम विदुः को भी देखा हमने।
सारी चीज को हमने देखा। तो हम लोग अगर हमारे पास में प्रमाण होते हुए भी अगर हम प्रमाण राइट वे में यूज नहीं करते, हम आंख है हमारे पास में तो भी अगर हम किसी चीज को हाँ जी हाँ जी, किसी चीज को देखने के लिए हम अगर हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज प्रॉपर नहीं दिखेगी हमें। वो अंधों की स्टोरी पता है ना, जो वो हाथी को जानना चाह रहे थे कैसा है। तो सबने अलग अलग डेफिनेशन बताई, कोई बोला खंबा है, कोई बोला रस्सी है, कोई बोला सूप की तरह कान जो है, कोई बोला बहुत बड़ी दीवार है। तो अगर हमारे पास में आंख है जो कि राइट प्रमाण है, प्रमाण समझते हैं ना, मीन्स ऑफ नॉलेज, ऑल आर फाइव ज्ञानेन्द्रियास आर मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ऑफ नॉलेज मतलब वो परसीव करता है कुछ ना कुछ। तो अगर हम लोग राइट कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्ट को देखना है तो फिर हमको आईज ही यूज करना पड़ेगा, तब हम कान से नहीं देख सकते हैं या हाथ से स्पर्श करके नहीं देख सकते हैं। टेस्ट है तो उसके लिए रसनेंद्रिय ही है, उसके लिए हम आंख से या फिर हाथ से नहीं समझ पाएंगे या नाक से नहीं समझ पाएंगे। कोई सूंघ के देखता है पॉसिबल नहीं है। नमक डाला है कि नहीं सूंघ के देखे हम। हम्म, हम्म। तो इसीलिए यहाँ पे अगर राइट यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, ऐसे बोला है कि खुद की अगर बुद्धि नहीं है तो शास्त्र रह के भी क्या फायदा होगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी स्वयं प्रज्ञा नहीं है, तस्य शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। लोचनाभ्याम विहीनस्य, अगर किसी की आंख नहीं है तो विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा। अगर आई वांट टू सी माय फेस, आई नीड अ मिरर ऑल्सो एंड फेस ऑल्सो, दोनों चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर हमको जानना है अपने आप के लिए आपको, तो फिर हम लोग को शास्त्र का प्रमाण भी चाहिए, उसको यूज करना पड़ेगा राइट वे में। तो ये लोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए नॉलेज जो है इन लोगों को राइट वे में, राइट नॉलेज जो है नहीं होता। और ये लोग ना सब बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जिन लोगों ने इन फिलोसफीज को प्रोपोगेट किया है। मैं तो कभी समझ ही नहीं पाती हूँ कि इन लोगों ने ऐसे कैसे ये सारे प्रमाण जो हम लोग बोलते हैं वो छोड़ दिए, लॉजिक कैसे छोड़ दिया, नहीं समझ में आता मुझे कि इतनी प्रकांड विद्वत्ता होने के बाद भी ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोला है। तो अब चार हमने क्या क्या देखा था, देहम प्राणम अपि इंद्रियाणपि, ये सारा का सारा चार वाक था। चलाम बुद्धि मतलब योगाचार्य थे, तो योगाचार्य और ये शून्य विदु। अब आपको पता ही होगा ये जो है कौन कौन, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार्य और माध्यमिक, ये चार है बौद्ध वाले। तो इन लोगों ने अपनी अपनी फिलोसफी दी हुई है। और चारवाक जो है वो मस्त है, वो बोलता है जो हमको दिखता है वही है। बोले फल, फिर कर्म फल को आप कैसे प्रूव करोगे, उसने पूछा उनसे। बोले फल फलम तरो एव बोले फल जो है वो सिर्फ पेड़ पे ही लगता है, कर्म का कोई फल वल नहीं आता है। धराओ है भैया, जो फल वल की आप लोग बात करते हैं, नहीं, पेड़ से तोड़िए और खाइए, प्रसाद दीजिए भगवान को और खाइए, ये सब कर्म फल वगैरह हम सब इस पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो सिर्फ डेथ और बर्थ को ही मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते, कर्म फल को नहीं मानते। तो डेथ और बर्थ क्योंकि दिखता है, बस इसीलिए यहाँ पे उनके लिए बोला है बाल, स्त्री फिर बाल है ना, तो उनके लिए बोला गया है। बाल मत है ये, चाइल्डिश है ये, क्या है। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो इस चीज को कि दूसरे प्रमाण भी हैं जहां से आपको समझना चाहिए। तो इन व्यवहार ऑल्सो, अगर हम लोग प्रमाण विचार ना करें किसी के साथ रहते रहते, किसी को देख के किसी को क्या पसंद है, हम ना हम सेवा कर पाएंगे ना हमारा वो रिलेशनशिप पनप पाएगा। रिलेशनशिप शुड ग्रो। तो वो रिलेशनशिप में व्यवहार दोष आ जाता है जब हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे आपको अगर मैंने कुछ ऐसा बहुत गरम गरम खाने के लिए दे दिया और ऐसे बाहर से समझ में नहीं आया,
और आपने वही सूप का बोल जो है उसमें स्पून से लिया और एकदम पी लिया और आपका मुंह जल गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उपमान प्रमाण यूज नहीं किया। उपमान प्रमाण बताइए क्या होता है। उपमान प्रमाण बताइए, तब तक मैं पानी पी रही हूँ, जल्दी। किसी को चोट लगी है, तो क्योंकि मेरे को पहले चोट लगी थी, बहुत दर्द हुआ था, तो मैं अज्यूम करूंगा कि उनको भी बहुत कष्ट हो रहा है। बिल्कुल गुड, राइट। ठीक है। अच्छा। हम्म, अ, अनुमान प्रमाण किसको बोलते हैं। अनुमान प्रमाण। जैसे कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो हम अनुमान लगाते हैं वहां जरूर से अग्नि होगी। इसको क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्निः, इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया। ठीक बोलना है, ऐसे ही होता है, पर इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं। जहां जहां शरीर है वहां वहां पंच महाभूत है। जहां जहां मिट्टी का घड़ा है वहां वहां मिट्टी है। इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम। जहां जहां पे, व्याप्ति। जहां जहां, हाँ वेरी गुड। तो व्याप्ति जो है वो होनी पड़ेगी अनुमान प्रमाण में। गुड। व्याप्ति, इन सबको व्याप्ति बोल। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जहां जहां पे मिट्टी है वहां वहां घड़ा है, तो राइट होगा क्या। जहां जहां 5 एलिमेंट्स है वहां वहां पे बॉडी है, तो राइट होगा क्या। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक। तो ये उल्टा ही सही बैठेगा। तो उसका वाइस वर्सा करने से नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम व्याप्ति। तो जहां अनुमान प्रमाण व्याप्ति से सिद्ध होता है कि कोई हमने व्याप्ति बना ली, यत्र यत्र डैश तत्र तत्र डैश, वहां पे ये होता है ऐसे करके। ठीक है, और कौन सा प्रमाण बचा। उपमान। अर्थापत्ति। हाँ, अर्थापत्ति प्रमाण कौन बताएगा, अब दूसरा कोई बताएगा, संतोष जी और लखन जी के अलावा। अर्थापत्ति प्रमाण मतलब बताइए। ये बुक का कदा देख के, हाँ हाँ, पता हुआ है जो बारिश आए थे। ठीक है, गीला है बाहर, मैं सुबह उठ के गिला है, देखा हाँ। जैसे आज ही हुआ। बहुत बारिश हो रही है, तो पर हाँ बारिश बंद हो जाती है और हम उसको गीला दिखता है बाहर, तो हमको समझ में आता है कि रात में बारिश हुई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अर्थापत्ति प्रमाण। गुड। ठीक है, तो ये सारे के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण हमको पता है, ये जो दिखता है, ये सारे प्रमाण यूज ही नहीं करते ये लोग, और इसीलिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों को। तो वासना क्या है, वासना इज बिलीविंग विदाउट प्रूफ। कोई प्रूफ नहीं है। वासना मतलब क्या हुआ, वासना मतलब हम लोग किसी भी चीज को पूरी तरह से सत्य मान रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। कोई प्रूफ नहीं है उस चीज का, पर फिर भी हमने, और उसके बाद दैट बिकम्स माई हैबिट। बहुत अच्छा लगे, कोई कोई स्मोकर स्मोकिंग स्मोक कैसे क्यों करता है, कोई पीने वाला अल्कोहलिक कैसे बनता है, तो लगता है कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है, वो आनंद ही सत्य है, उस आनंद में ही मुझे रमण करना है। बहुत प्रॉब्लम में है बाहर सपोज वो, तो अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है वही दुनिया सत्य है, वही अच्छा है, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, वो वेजिटेबल बन जाता है एक उस समय, वो किसी भी चीज के लिए अवेलेबल नहीं रहता है इस समय। तो प्रमाण राइट नहीं यूज कर रहा है, इसीलिए उसको पता नहीं है। तो कोई भी वासना हो हमारी, कोई भी हैबिट हो, ये हमारा रॉन्ग प्रमाण बताता है कि हमने रॉन्ग प्रमाण यूज किया, हमने राइट प्रमाण नहीं यूज किया है। हमारे पास जो 5 5 प्रमाण भगवान ने दिए हैं, ये प्लस हमारे पास में जो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमेय और अनुपलब्धि प्रमाण है ना, ये सारे के सारे हमको यूज करने चाहिए, तभी जो है हम समझ पाएंगे। तो ये लोग क्या बोलते हैं बौद्ध वाले, तो द एक्सपीरियंस ऑफ इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस है हमारा सुषुप्ति में, पूरी पूरी तरह से जब डीप स्लीप में हम लोग जाते हैं, वो जो है वो दैट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आत्मा। ये लो,
बोलते हैं वो कि आपका जो उस समय में जो इग्नोरेंस रहता है, सुषुप्ति के समय कुछ पता नहीं चलता है, ये क्यों है? क्योंकि वहां पे उस समय आत्मा नहीं रहती है। ये वाले शून्य वाले बोलते हैं, शून्यवादी। तो उन लोगों से पूछा गया कि आपको उस समय आनंद भी तो बहुत आता है, फिर वो आनंद किस चीज का है? अगर आप बोल रहे हो कि उस समय आत्मा नहीं रहता है, तो फिर कैसे आपको आनंद आता है उस समय? बिकॉज वी ऑल एक्सपीरियंस जॉय इन द डीप स्लीप। तो बोले रुको रुको रुको, वो इस चीज आत्मा का कोई आनंद नहीं है, वो किसी दूसरे कारण से है। बोले क्या कारण है आपका? बोले क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति 20 किलो का 30 किलो का बैग लेके वो चल रहा है, कड़ी धूप में चल रहा है, और उसको एक ठंडी ठंडी छांव मिलती है एक बड़े से पेड़ के नीचे, और वो सामान रखने की जगह मिलती है। ये सब उनका लॉजिक है, सुनिएगा। तो जैसे ही उसने अपने कंधे से वो बैग नीचे रख दिया, तो उसको जो वो लोड ऑफलोड करने का जो आनंद मिला, बस वो यही है यहाँ पे डीप स्लीप में। तो मतलब वो बहुत सारे जो थॉट्स आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, जो संसार में हमको दिखाई देता है, इतने ऊपर नीचे हमारा माइंड होता रहता है, कभी कोई चिंता है, कभी कोई एंजाइटी है, वो उस समय एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसका आनंद है वो। समझ रहे हैं? फिर से बताओ। जैसे एक व्यक्ति जो है, अच्छा हम लोग बहुत देर तक कोई एक बैग कैरी करते 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 थक जाए, और एक जगह पे हम लोगों ने उस बैग को रख दिया, तो जो बैग को रखा ना, उसका जो एक आनंद है, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव आनंद, दैट इज अ नेगेटिव आनंद, कि हमने कोई चीज हमसे निकाल के रख दी, उसका आनंद है वो। ऐसा नहीं हुआ कि कोई आनंद अलग से आया, हमने अपनी नेगेटिविटी को जोड़ दिया, मतलब वो बोरा बस्ता जो भी था, बैग था, उसको हमने रख दिया, तो वो ऑफलोड करने का वो एक आनंद है। मतलब बस वही आनंद डीप स्लीप में आता है। कौन बोल रहा है? बौद्ध, शून्यवादी। वो बोल रहे कि उस समय जो आनंद आता है ना डीप स्लीप में, दैट इज नॉट ड्यू टू आत्मा। हम लोग क्या बोलते हैं कि इग्नोरेंस, इतना बस इग्नोरेंस की एक लाइन है, वेल है, तो आत्मा से हमारा मन इतना क्लोज हो जाता है, उसका आनंद है। बोलते हैं कुछ नहीं, आत्मा वहां है ही नहीं, वो नेगेटिव आनंद है, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव आनंद। वहां पे क्योंकि हमें संसार की कोई चिंता नहीं है, संसार की कोई बात परेशान नहीं कर रही है, इसीलिए वो आनंद है। समझ में आया? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से बताओ। नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हो गया। उषामा समझ में आया? सचिन जी? हाँ, आभा माँ हुआ? सीमा जी? सचिन जी को नहीं हुआ लगता है। अम्मा स्वप्न में जो आनंद सपना, होगा, सपना में नहीं, डीप स्लीप। डीप स्लीप। डीप डीप स्लीप में जो आनंद होगा वो नेतिवाचक आनंद होगा। क्या होगा? नेतिवाचक, निगेटिव, हाँ, निगेटिव ये आनंद। ये बोल रहे हैं। कौन? हाँ, बौद्ध वाले बोल रहे हैं, दूसरी फिलोसफी। हम नहीं बोलते ऐसा, वो अच्छा, लोग बोल रहे हैं। बौद्ध बोल रहा है कि वहां पे आत्मा कुछ करके कुछ नहीं है, वो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, वो लोग शून्य को मानते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो प्रूव कर रहे हैं अपना पॉइंट कि कैसे डीप स्लीप में शून्य ही रहता है, आत्मा वात्मा कुछ रहती नहीं। तो वो इस अच्छा, बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि उस समय जो हम कुछ है नहीं, तो इसीलिए वहां पे जो हमको कुछ पता नहीं चलता है। तो हम लोगों ने उनको पूछा पर आनंद तो आता है ना, आप इसको तो मना नहीं कर सकते हो, खूब आनंद में सोते हो, खर्राटे लेके सोते हो, कोई जगाने से भी तुम परेशान करते हो जाते हो। ले नहीं, वो आनंद जो है वो नेगेटिव आनंद, नेगेटिव मतलब कोई पॉजिटिव आनंद नहीं है, हमने चिंता को छोड़ दिया, उस चीज का आनंद है। कुछ हाँ, ऐसा कि कुछ बना हुआ आनंद, ऐसा कोई आनंद अलग से नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो। हम लोग क्या बोलते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप है आत्मा का, तो वो आनंद हम उस समय जो लेते हैं, वो उस आत्मा का ही आनंद का रसास्वाद करते हैं। पर बौद्ध जो है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। अब समझ में आया? हाँ, ठीक है, ओके, आया। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि
हम जब कुछ छोड़ते हैं तब हम लोग को लगता है हाँ व्हाट अ रिलीफ। बस उसी को उन्होंने कहा कि दिस इज ड्यू टू द लीविंग ऑफ दैट टायर्डनेस, या फिर वरी, या फिर एंजाइटी, या फिर जो भी चीज हम लोग छोड़ रहे हैं उसका आनंद है। तो दुखा भाव इज इक्वल टू सुखा भाव उनके लिए। फिर से, दुखा भाव इज इक्वल टू सुखा भाव। दुख का अभाव होना यही उनके लिए सुख है। फिर से, उनके लिए दुख का भाव, दुख का अभाव हो गया, हमने छोड़ दिया, हमने ड्रॉप कर दिया, हमको कोई वहां पे चिंता विंता नहीं है, उसी को ही उन्होंने सुख बोल दिया। ठीक है, तो दुखा भाव इज इक्वल टू सुख अनुभूति, सुखा भाव नहीं, दुखा भाव इज इक्वल टू सुख अनुभूति, उनकी सुख की अनुभूति है। तो इसीलिए वो कोई आत्मा का नेचर वेचर नहीं है, वहां पे वो नेगेटिव है। तो इसीलिए वो लोग यही बोलते हैं कि आत्मा का जो, उस समय आत्मा जो है वो रहता नहीं है, और आत्मा का नेचर आनंद का आनंद नहीं है। सिर्फ वेदांत ही है ऐसी एक फिलोसफी जो हमको बताती है कि आत्मा का नेचर आनंद स्वरूप है, और कोई भी ऐसा नहीं बोलता है, कोई भी नहीं। कोई भी दूसरी फिलोसफी, सारे के सारे में से सिर्फ यही लोग मानते हैं कि आत्मा का जो नेचर है वो कौन क्या है, वो आनंद स्वरूप है। ठीक है, अब हम लोग 6 वाले श्लोक पे चलते हैं। पढ़ लिया हमने। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः माया समाच्छादना सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। यहाँ पे इस श्लोक में शून्यवादी को रिफ्यूट किया गया है, शून्यवादी को रिफ्यूट किया गया है। मतलब क्या हुआ, एक न्याय होता है जिसको हम बोलते हैं प्रथम मल्ल न्याय। क्या, फिर से, एक न्याय होता है जिसको हम बोलते हैं प्रथम मल्ल न्याय। मतलब अगर आप सारे पहलवानों में से जो बेस्ट पहलवान है, या फिर सबसे परफेक्ट पहलवान है, या सबसे बड़ा पहलवान है कुश्ती करने वाला, उसको अगर आपने हरा दिया तो ये माना जाएगा कि बाकी सबको भी आपने हरा दिया। इसको बोलते हैं प्रथम मल्ल न्याय। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे इनको जो शून्यवादी हैं उनको रिफ्यूट करके हम बाकी के भी सारे को भी हम रिफ्यूट करने वाले हैं। इनको रिफ्यूट करके इफ आई डिफीट द चैंपियन, चैंपियन को अगर डिफीट कर दिया हमने तो फिर ऑल अदर्स आर आल्सो डिफीटेड। तो यहाँ पे शून्यवादियों को हम लोग रिफ्यूट करते। तो शून्यवादी, अब जो शून्यवादियों में बौद्ध में ही नागार्जुन करके हुए एक, बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, ये लोग एक एक इतने विद्वान थे ना। मतलब नागार्जुन जी ने जो है बहुत बड़े स्कॉलर थे, और इन्होंने संस्कृत की भी बहुत सारी किताबें लिखी, और उनको संस्कृत भी लोग जो है पढ़ते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं संस्कृत की भी। तो संस्कृत और न्याय दोनों के ऊपर ही इन्होंने लिखा हुआ है। बट ही इज मेनली नोन फॉर हिज बुद्धिस्ट आइडियाज। बौद्ध को उन्होंने खूब प्रचलित किया हुआ है, प्रचलन किया हुआ है। तो हमको पता है 4 बौद्ध हैं, कौन कौन से हैं, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार्य। योगाचार्य और माध्यमिक ऐसे लेंगे। तो ये लोग क्या बोलते हैं, सारा का सारा जितना भी संसार हमको दिखाई देता है वो संसार कहाँ से आ रहा है, वो शून्य से आ रहा है। हमको पता है शून्य से ही आ रहा है। और उन्होंने एग्जाम्पल किस चीज का लिया, उन्होंने एग्जाम्पल लिया डीप स्लीप का, सुषुप्ति का। उन्होंने एग्जाम्पल डीप स्लीप का लिया, और वो कहते हैं कि सारा का सारा संसार जो है वो वहीं से ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर इफ एट ऑल आत्मा जो है अगर वो होता तो फिर उनको डीप स्लीप में भी हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए था कि हम हैं, आई एम आई एम आई एम। पर ये जो एक्सपीरियंस है ये तो हमें होता नहीं है। ये एक्सपीरियंस हमें क्यों नहीं होता है, फिर उस समय तो हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए था। एक्सपीरियंस उस समय हमें बिल्कुल भी नहीं होता है, ये तो गड़बड़ बात है। इसका मतलब ही यही है कि शून्य वहां पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए वो बोलते हैं कि देखो, हम लोग को दो एक्सपीरियंस होते हैं, वी हैव टू एक्सपीरियंसेस। कौन कौन सा एक्सपीरियंस होता है कि आई डोंट नो एनीथिंग एंड आई एम एंजॉय, मतलब आई हैव जॉय, मतलब हमको एक जॉय का एक्सपीरियंस होता है, और हमें कुछ भी पता नहीं, आई डोंट एक्सपीरियंस एनीथिंग। तो ये दो चीजें जो है एक्सपीरियंस होते हैं वहां पे। तो आई एक्सपीरियंस जॉय और आई डोंट नो एनीथिंग, ऐसी दोनों चीजें होती हैं। सो एज नथिंग इन डीप स्लीप, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वहां पे हमको कुछ भी चीज का अनुभव होता ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं अभावाकार वृत्ति, वो लोग नहीं बोलते इस चीज को अभावाकार वृत्ति वगैरह। होता है कि वहां पे कुछ है ही नहीं, सब शून्य से ही आया है। जैसे वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप एक कमरे में चले जाए जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी रूम है, तो वहां पे चले जाए, डार्क रूम है, तो कुछ दिखेगा नहीं। अगर कोई चीज है तो फिर तो दिखना चाहिए, पर कुछ दिखेगा नहीं। तो इसीलिए वैसे ही वहां पर भी कुछ भी नहीं है, इसीलिए वहां पे भी कुछ भी दिखता नहीं है, सब खाली है वहां पे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है, जो हम लोग को आनंद प्राप्ति होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, वो इसी तरह से उन लोग उस चीज को बोलते हैं कि जो हमको आनंद प्राप्त हो रहा है वो कोई पॉजिटिव आनंद नहीं है। बट क्योंकि हमको संसार की अनुभूति नहीं है, संसार में इतनी चिंताएं हैं, इतने एंजाइटी हैं, इतने दोष हैं, वो सब क्योंकि हम लोग रख देते हैं, तो उसका आनंद है वो। वहां पे एक्सपीरियंस ऑफ जॉय जो भी है, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, दैट इज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। क्योंकि नेगेटिव क्यों, मतलब इट इज एब्सेंस ऑफ सॉरोज, कोई सॉरो नहीं है वहां पे, इसीलिए वहां पे हम लोग को एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हम लोग को बताते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि जो जैसे डीप स्लीप जो है, वहां से ही वेकिंग स्टेट आया हुआ है, हमारा ही लॉजिक हमारे ऊपर डाल रहे हैं। देखिए, वो बोलते हैं कि जैसे डीप स्लीप में कुछ भी नहीं है, और जब हम लोग जागते हैं तब डीप स्लीप से ही सारा का सारा वेकिंग स्टेट आता है, और फिर से वेकिंग स्टेट जो है वो डीप स्लीप में ही चला जाता है। तो इसका मतलब हुआ, जब हम लोग जब सारी चीज देख देख रहे हैं, तभी भी वो सब कुछ डीप स्लीप की तरह ही है, मतलब शून्य। मतलब जैसे डीप स्लीप में शून्य है, शून्य से ही वेकिंग स्टेट आया, वेकिंग स्टेट भी फिर से शून्य में ही चला जाता है। तो इसका मतलब है वेकिंग स्टेट भी पूरी तरह से शून्य में ही दिखाई दे रहा है, वहां पे कुछ है नहीं, तो शून्य से ही सब कुछ आता है, शून्य में ही वापस चला जाता है। इजी है वो वाला एग्जाम्पल। टेबल को ढक के रखा है, इधर से दिखाई दे रहा है, अगर आपको एक रस्सी आ रही है इधर से निकल रही है, तो बीच में भी है, बीच का दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैसे वो बोल रहे कि वहां पे भी अगर हम न, शून्य से आ रहा है सब कुछ, इधर भी शून्य में ही जा रहा है, तो बीच में भी सब कुछ शून्य ही शून्य है, और आत्मा करके कुछ है नहीं। तो अच्छे से हमारा ही लॉजिक उन्होंने हमारे ऊपर ही फिट कर दिया, और बोलते हैं कि इसीलिए सब कुछ यहाँ पे जो भी कुछ आया है वो सब शून्य है। शून्य मतलब नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखिए, लाइन देखिए, राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः। जैसे राहु जो है वो ग्रस्त कर लेता है किसको, दिवाकर और इंदु को। दिवाकर मतलब सूर्य, और इंदु मतलब चंद्र। तो चंद्र और ग्रहण के टाइम पे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के टाइम पे जैसे वो ग्रसित कर लेता है इन लोगों को। माया समाच्छादन, माया मतलब यहाँ पे इग्नोरेंस। तो एज द मून एंड सन आर गल्फ्ड बाय राहु, सिमिलरली ये जो है द सन मात्र इज एज इफ कवर्ड। यहाँ पे सन, अभी मैं बताऊंगी कि सन मात्र क्या है। जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसको एज इफ इट हैज बीन कवर्ड, कवर्ड बाय व्हाट, बाय माया समाच्छादना, माया ने उसको पूरी तरह से आच्छादित कर दिया है, माया। और इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता है कुछ भी, माया ने उस अहम आत्मा को पूरी तरह से कवर कर दिया है, इसीलिए उस समय हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। मैं आऊंगी इस पे, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ। बौद्ध का मैंने आपको दे दिया है बैकग्राउंड, अभी हम इस मीनिंग को देखेंगे, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो जैसे जिस तरह से राहु ग्रसित कर लेता है
किसको? सूर्य और चंद्र को। सूर्य चंद्र उस समय नहीं है क्या? बिल्कुल है। जैसे दिन है अभी, तो अभी क्या मून नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे अगर एज पर नहीं दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि नहीं है। वैसे ही रात में सूर्य नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप लोगों के पास स्काई ऐप है? कभी कभी देखा करिए, स्काई ऐप मोबाइल में डाउनलोड करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत बार ऐसे देखती हूँ कि और उसमें थोड़ा सा घुमा लिया करिए, ऐसे डमरू की तरह बजा लिया करिए, मतलब तो उसमें कंपास आ जाएगा। फिर आपको समझ में आए, उसमें पूरा आकाश इस तरह से पूरा ग्लोब दिखता है। आप अपने कमरे में ही बैठ के, आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं, उसे समझ में आए। और ऐसे 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 करते जाएंगे तो स्काई उसमें से हिलता जाता है और आपको दिखाएगा कि अच्छा सूर्य अभी यहाँ पे है। तो कभी कभी मेरे बेड के नीचे सूर्य होता है, ऑपोजिट में, रात में देखते हैं ना, तो ऑपोजिट में नीचे हो जाएगा। कभी कभी सैटर्न उधर दिखेगा, नेपच्यून दिखेगा, प्लूटो दिखेगा, और सारे के सारे नक्षत्र भी दिखाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे करके आप देख सकते हैं अभी कहाँ पे है, कौन सा क्या कहाँ पे है, क्योंकि और उसमें पूरा आकाश आपको दिखता है। टेक्नोलॉजी को एंजॉय करिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी अच्छी है। तो यहाँ पे ये बोल, तो इसका मतलब ये नहीं अगर रात है हमारी तो सूर्य है कहीं ना कहीं। तो सूर्य ऐसा नहीं कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है तो चला गया है, पर किससे आच्छादित हो गया है सूर्य को? यहाँ पे हम कॉन्शियसनेस स्थानीय लेंगे, कॉन्शियसनेस स्थानीय। तो कॉन्शियसनेस अगर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज नॉट ड्यू टू नथिंगनेस और जीरो, शून्य नहीं है वहां। वहां पे क्या है? माया समाच्छादनात्, इग्नोरेंस के कारण हम समाच्छादनात्, इट हैज बीन कवर्ड। माया समाच्छादनात् सन्मात्रः, सन्मात्र, दैट एग्जिस्टेंस ओनली करणोपसंहरणतः। उपसंहरणतः मतलब करण का उपसंहरण करना, मतलब व्हेन द इंस्ट्रूमेंट्स आर फोल्डेड बैक। जब इंस्ट्रूमेंट्स को हमने फोल्ड कर लिया, अंदर रख लिया, यो अभूत सुषुप्त पुमान, यो अभूत सुषुप्त पुमान, जो पुमान है, जो व्यक्ति है जो सो रहा है, उसके लिए बोला है कि वो जब वो पूरे इंद्रियों को अपने अंदर फोल्ड कर लेता है, तब वो सन्मात्र जो है, जो कॉन्शियसनेस है, वो पूरी तरह से वो ढक जाता है इग्नोरेंस से। इसीलिए हमको समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए, तो इसका फर्स्ट सेंटेंस जो है ये कैसे बनेगा? राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृश माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरतः यो भूत सुषुप्त पुमान। तो यहाँ पे होगा यह क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। यह वो व्यक्ति क्या करता है? यह पुमान क्या करता है? वो कर्ण उपसंहरणतः, जब वो कर्ण का उपसंहरण करता है, मतलब फोल्ड बैक करता है। अभूत सुषुप्त, जब वो सुषुप्ति में है पुमान। सह, वो क्या होगा उसका? राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृश भवति। वो राहु ग्रस्त, जैसे राहु ने ग्रसित कर लिया है सूर्य और चंद्र को, उस तरह से वो भी सदृश, उस तरह से वो बन जाता है। सदृश मतलब सेम, सिमिलर, उसके जैसा ही बन जाता है। सतु, नेक्स्ट सेंटेंस होगा माया समाच्छादनात्, है ना? सतु माया समाच्छादनात् भवति, वो माया समाच्छादन, माया से आच्छादित हो जाता है। सतु माया समाच्छादनात् भवति, ऐसे करके हमको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तभी हम उसका पूरा मीनिंग समझ पाएंगे। समाच्छादनात् भवति, फिर क्या बनेगा? और उसी समय एतस्मिन् काले, उसी काल में, जब वो समाच्छादनात् हो जाता है, काले सपुमान सन्मात्र एव अनुभवति, उस समय शून्य नहीं अनुभवति, सन्मात्र, सन्मात्र एव अनुभवति, उस समय वो सन्मात्र को ही, मतलब सत्य को ही, एग्जिस्टेंस को ही हम आएंगे। इसका मतलब क्या होता है?
सन मात्र को ही वो एक्सपीरियंस कर रहा है। इट इज नॉट शून्य शून्य शून्य, नथिंग नथिंग नथिंग, नहीं, वो वहां पे कॉन्शियसनेस को ही एक्सपीरियंस कर रहा है। मानसोल्लास करके मैंने बताया ना, इसका कमेंट्री है सुरेश्वराचार्य जी का। उन्होंने इसके ऊपर जब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, उन्होंने इन 10 का ही के ऊपर ही मोर देन 110 ऐसे कुछ श्लोक्स लिखे हुए हैं, सिर्फ इसी 10 श्लोकों के ऊपर। तो उसमें जब ये वाला श्लोक आया उनका, तब उन्होंने सारे के सारे फिलोसफीज को बताया है कि किस तरह से, और सारे के सारे फिलोसफीज को रिफ्यूट भी किया है। तब भाष्यकार यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम एग्री नहीं करते हैं आप जो बोल रहे हो कि डीप स्लीप में आत्मा नहीं है, आत्मा है वहां पे। कैसे है देखो, हम बताते हैं आपको। जब वेकिंग स्टेट होता है और जब डीप स्लीप स्टेट होता है, सॉरी हम लोग ड्रीम ले लेते हैं। वेकिंग स्टेट होता है और जब ड्रीम स्टेट होता है, तब माया की जो 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति, ये दोनों काम कर रही होती हैं। फिर से जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तब उस समय, और ड्रीम में भी, क्योंकि ड्रीम में भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस समय में हमारी दोनों शक्तियां, माया की दोनों शक्तियां काम कर रही होती हैं। कौन कौन सी? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, विक्षेप शक्ति क्या बिना आवरण शक्ति के काम कर सकती है? नहीं कर सकती। कैसे काम करेगी? पहले ढक देगी और फिर कुछ और प्रोजेक्ट करेगी, ऐसे ही तो होता है ना। जैसे पहले आवरण शक्ति ने उस रोप को ढक दिया और फिर उस पे प्रोजेक्ट किया सर्प को। I see a ghost on the post, so the post has been veiled and then it has been projected. Projected as what? Projected as ghost. तो पहले आवरण शक्ति काम करती है और फिर जो है वही विक्षेप शक्ति जो है विक्षेप करेगी, मतलब प्रोजेक्ट करेगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जब वेकिंग स्टेट है और जब ड्रीम स्टेट है, तब ये दोनों की दोनों शक्तियां काम करती हैं। पर जैसे ही हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं, वहां पे विक्षेप शक्ति काम करना बंद कर देती है, वहां पे सिर्फ आवरण शक्ति काम करती है, विक्षेप शक्ति नहीं है। विक्षेप शक्ति गई, तो विक्षेप डीप स्लीप ओनली आवरण शक्ति। और इसीलिए इसी को बोला गया है सन्मात्र। यहाँ पे बोला है ना, सन्मात्र करणोपसमन, इसको बोला गया है सन्मात्र। तो इन डीप स्लीप सत्ता जो है विच इज नॉट अपियरिंग एज मेनी, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोजेक्शन पावर नहीं है ना, प्रोजेक्शन पावर नहीं है, इसीलिए वहां पे वो बहुत रूप से नहीं दिखाई दे रही है। सत्ता, सन्मात्र जिसको बोल रहे हैं ना, सत मात्र को सन्मात्र हो गया है, ये संधि से सत मात्र को सन्मात्र हो गया। तो सत्य जो है, वो जो सत्ता है, दैट वी कॉल एज एग्जिस्टेंस इन इंग्लिश, वो इट इज नॉट अपियरिंग एज मेनी। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोजेक्शन पावर नहीं है माया की, वहां काम नहीं कर रही है। जैसे ही हम लोग फिर से वेकिंग स्टेट में आते हैं, वी गेट अप, फिर से ये प्रोजेक्शन पावर काम करना अपना शुरू कर देती है। तो द सेम सत इज नाउ अपियरिंग एज मेनी अगेन। हम भूल भुलैया में इस माया के ऐसे इसी तरह से घूमते रहते हैं। तो इन डीप स्लीप, जब हम डीप स्लीप में रहते हैं, दैट सन्मात्र इज ओनली निर्विशेष सत्ता। उस सन्मात्र को ही हम बोलेंगे, मैं अलग अलग वर्ड्स यूज कर रही हूँ, बेसिक प्रिंसिपल मैंने बता दिया है कि वहां पे वो प्रोजेक्टेड नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि वो निर्विशेष सत्ता से वहां पे डीप स्लीप में है, और जागृत अवस्था में सविशेष सत्ता से, क्योंकि कुछ ना कुछ विशेषता ऊपर आ गई है। एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है इस बारे में? बहुत सिंपल है, कोई विशेषता के साथ में मतलब गुणों के साथ, तरह तरह की चीजों के साथ, नाम रूप के साथ, ये सब दिखाई दे रही है, तो सविशेष बन गया वही सन्मात्र। कहाँ पे? वेकिंग स्टेट में और ड्रीम स्टेट में। और डीप स्लीप स्टेट में कैसा है वो? सन्मात्र ओनली, विदाउट एनी प्रोजेक्शन, निर्विशेष सत्ता, कोई विशेषता उसमें है नहीं। तो विक्षेप शक्ति क्या कर रही है, कैसे काम करती है? विक्षेप शक्ति जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं, ये कर्ण उपशमन, तो करण के थ्रू ही अंतःकरण बहिकरण पे बैठ जाती है,
और ये विक्षेप शक्ति जो है बहुत सारी चीजें हमको दिखा देती है। तो सेम सत्ता हैज नाउ बिकम सविशेष, और तरह तरह की चीजें हमको दिखाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोल दिया करण उपसंहरणतः। जैसे ही हम डीप स्लीप पे जाते हैं, सारे के सारे करण बैक, वो कहाँ जाते हैं बताइए? तो उस समय कहाँ लीन होते हैं सारे करण? जल्दी बताइए, सारे करण कहाँ लीन होते हैं? मन में, हाँ, मन कहाँ लीन होता है? आत्मा में। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से अपने अपने सोर्स में वो लोग सारे लीन हो जाते हैं, और इसीलिए वहां पे वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, प्रोजेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे लीन है अभी। द मोमेंट इट कम्स बैक टू वेकिंग स्टेट, या फिर ड्रीम में भी कभी कभी होता है ना, डीप स्लीप से हम शंटिंग करते रहते हैं, ड्रीम में जाएंगे फिर हम डीप में चले जाते हैं। तो जैसे ही हम ड्रीम में या फिर हम वेकिंग स्टेट में जाएंगे, अगेन आवर अंतःकरण, अंतःकरण जो है ड्रीम स्टेट में और बहिकरण वेकिंग स्टेट में, दे आर एक्टिव, दे बिकम एक्टिव टू सम एक्सटेंट और फिर से उसका प्रोजेक्शन पावर naturally it starts projecting. So moment these instruments go to Nirvishesh, then the projection stops. The moment these come back again to Savishesh, the projection starts. वो सन्मात्र तो वैसा का वैसा है। आप क्या बोल रहे हो? सन्मात्र वैसा का वैसा है। सन्मात्र के ऊपर अगर माया ने उसको आच्छादित कर दिया पूरी तरह से, और करण आपके नहीं है, तो फिर वहां पे कुछ नहीं दिखता है। और अगर वहां से हटा दिया, करण आ गए वापस, तो फिर वही अंतःकरण बहिकरण के साथ में वही सत्ता सविशेष होके बहुत सारा होके हम लोग को दिखा देगा। तो इन डीप स्लीप स्टेट क्या है? आवरण शक्ति पूरी तरह से उस आत्मा को कवर किए हुए है, और हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कोई जॉय का एक्सपीरियंस बाद में हमको होता है। इसीलिए राहु ग्रस्त दिवाकर इंदु सदृश, ये एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से राहु ने सूर्य और चंद्र को ग्रस्त कर दिया है, गल्प कर लिया है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य और चंद्र नहीं है। सूर्य चंद्र पूरी तरह से है, पर हम लोग को पता नहीं है। सिमिलरली सन्मात्र जो है, इट इज कवर्ड एज इफ बाय द आवरण शक्ति। आवरण शक्ति से हाँ कवर हो गया, जैसे आवरण शक्ति ने उस रोप को कवर कर दिया और सर्प को प्रोजेक्ट किया, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोजेक्शन पावर नहीं है, बस आवरण शक्ति है। और हमको इसीलिए लगता है सुषुप्ति वो माया शक्ति जो है वो सारा कुछ सारा जो है सारा आच्छादित करके रख देती है, कुछ भी वहां पे दिखाई नहीं देता है, जस्ट हाइडिंग। और उसी को ये लोग बौद्ध लोग बोल देते हैं कि वहां पे शून्य है, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग की फिलोसफी जो है, उन लोग जो है उसको अलग तरह से शून्य को बोल दिया उन्होंने, पर हम लोग कहते हैं कि वो माया की शक्ति के कारण वहां पे हमको दिखाई नहीं, समझ में नहीं आता है। ये हमारा पहला 2 लाइन था। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला लाइन, राग स्वाप समिति प्रबोध समय या प्रत्यभिज्ञायते। राग स्वाप समिति, आई स्लेप्ट वेल। ये जो इसमें हम प्रत्यभिज्ञा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आप सबको तो पता ही है प्रत्यभिज्ञा क्या है। प्रत्यभिज्ञा मतलब क्या है? हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हमको अगर कोई हम चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम अगर कुछ चीज याद कर रहे हैं, तो उसको उसका एक्सपीरियंस हमको पहले हुआ होगा। या फिर अगर कोई चीज को हम लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो उसकी मेमोरी में हमें पहले से होगी। तो रिमेम्बरर एंड द एक्सपीरियंसर शुड बी द सेम, ये चीज बोली गई। रिमेम्बर, जैसे एग्जाम्पल था ना कि मैं बहुत दिनों बाद किसी एक व्यक्ति से मिली, बहुत दिनों बाद मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मुझे पहचाना पहचाना लग रहा है, मैं एयरपोर्ट पर मिली उनसे, और फिर उन्होंने बताया कि अरे आप तो वही है ना, अनन्या चैतन्य। हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? आप भी थोड़े थोड़े पहचाने पहचाने लग रहे हैं। हाँ, मैं वही हूँ, आपका स्कूल का साथी, मेट और क्लासमेट थे, हम दोनों साथ में पढ़े थे। अच्छा,
हाँ, उस स्कूल में हम लोग जाते थे। उस स्कूल में वहां पे हमको टीचर ने एक दिन पनिश किया था और हम लोगों को दौड़ा दिया था पूरे प्लेग्राउंड में सबके सामने। मैं, हाँ हाँ हाँ, अच्छा तुम वही हो। ओ, अच्छा तुम्हारा नाम रामू था ना। मैं, हाँ मेरा नाम रामू था। अब मैं रमेश बन गया हूँ, रमेश चंद्र। हाँ अच्छा, मैं सीए बन गया हूँ। मैं, अच्छा वेरी गुड। तो ये सारी बातें तो अब मतलब क्या, वो एक्सपीरियंस मैं रिमेम्बर हूँ अभी, बट आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन ऑफ माई चाइल्डहुड। अगर मैं वो नहीं होती तो फिर मुझे याद भी नहीं होता। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा, कि रिमेम्बरर एंड द एक्सपीरियंसर शुड बी द सेम। तो यहाँ अगर मुझे कुछ याद आ रहा है, नहीं, नॉलेज इज कंप्लीट व्हेन डायरेक्ट नॉलेज मीट्स द एक्सपीरियंसर। अगर वो डायरेक्ट नॉलेज, जो व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हो गया, अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस उसके साथ में नहीं होता तो फिर मुझे नॉलेज नहीं होता। तुम कौन हो रामू, मतलब कौन? नहीं नहीं नहीं, आप वहां पे पढ़ते? नहीं नहीं नहीं, मैं वहां से हुई नहीं, मैं तो साउथ की हूँ। कहाँ पे? केरला, एर्नाकुलम। अच्छा, हाँ, तो फिर तो नहीं होगा, मतलब एक्सपीरियंसर नहीं है वहां पे। अगर एक्सपीरियंसर है तभी हमको नॉलेज होगा। तो अगर बिकॉज यू रिमेम्बर कि हु स्लेप्ट बिफोर, वही व्यक्ति जो है वो गॉट अप आफ्टरवर्ड्स, तो बीच में भी जो है वही व्यक्ति होगा। and he has the experience of what I slept well, मैं बहुत अच्छे से सोया, सुषुप्ति में भी वही होगा। तो ये स्टेप सिस्टर जो है ना प्रत्यभिज्ञा का, वो क्या है पता है आपको? स्टेप सिस्टर, वो स्टेप सिस्टर जो है डिल्यूजन, मोह, डिल्यूजन। तो वहां पे हम रिकॉग्नाइज, जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है री प्लस कॉग्निशन, रिकॉग्निशन। तो री वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्नाइज तो हमने किया, पर अगर हमने री मतलब फिर से, री मतलब फिर से नॉलेज को होना, फिर से उसको एक्सपीरियंस करना। तो रिमेम्बरेंस प्लस डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर से उस नॉलेज को हम लोग रिमेम्बर करते हैं। री प्लस कॉग्निशन, री मतलब रिमेम्बर, प्लस कॉग्निशन मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट नॉलेज। ये दोनों जब मिलेंगे तभी जो है हमको प्रत्यभिज्ञा का ये अनुभव होगा। तो नॉन परसेप्टिबिलिटी ऑफ अ थिंग डज नॉट मीन दैट दैट थिंग इज एब्सेंट। ये बात हमको पक्का होना चाहिए। तो कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है ही नहीं, बिल्कुल गायब है। और फिर हम लोगों ने उनको समझाया कि वहां पे अभावाकार वृत्ति होता है। अभावाकार वृत्ति जो है पूरी तरह से आच्छादित कर देती है इस चीज को, जो जो अनुभव कर रहा है उसको। तीन चीजों को आच्छादित करती है: एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस्ड। तो हम सन मात्र को भी इसने आच्छादित कर दिया, मैं जो सो रही हूँ उसको भी, और मैं क्या सोच रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस को भी आच्छादित कर दिया, तीनों को। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंसर, तीनों को वो आच्छादित कर देती है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसको आच्छादित कर दिया, एक्सपीरियंसर मतलब मैं, मुझे आच्छादित कर दिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। और जो चीज मुझे एक्सपीरियंस हो रही है उस समय, आई एम एक्सपीरियंसिंग जॉय, लॉट ऑफ जॉय, उसको भी उस समय हमें पता नहीं होता है। ऐसा ही होता है ना। तो उस समय में कुछ भी नहीं, तो तीनों चीजों को उस अभावाकार वृत्ति ने आच्छादित कर दिया। और फिर हम लोग जो हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता है उस समय, ऐसा होता है। तो हम, हाँ, सब मिक्स 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 करके, अब देखिए, अगर कोई चीज जो है अगर मिक्स हो गई है ना किसी चीज से, तो उसका डायरेक्ट टेस्ट समझ में नहीं आता। जैसे कोई कोई बहुत मीठी कोई चीज है, जैसे कोई चॉकलेट है, टॉफी है, वो अगर नमक में गिर जाए और बच्चा खा ले, कितना नमकीन है, चॉकलेट कभी नमकीन होता है क्या? तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, चलो इसको धो लो, धो के खाओ। धो के खाया, फिर उसको लगा मीठा मीठा मीठा।
तो एक्चुअल चीज कभी कभी ऊपर का जो क्रस्ट है उसको हटाने के बाद में जो चीज है वो चीज उसको एक्सपीरियंस होती है। तो बाहर ऊपर का जब हम हटा देते हैं तो अंदर में फिर उसका नेचर जो है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है कि वो स्वयं प्रकाश है। बाहर का क्रस्ट जो है हमको हटाना पड़ेगा। तो इग्नोरेंस जो है उस समय इट इज वेलिंग आवर जॉय कंप्लीटली, हमारा जॉय आनंद जो है उसको पूरी तरह से उसने आच्छादित कर दिया है। और इसीलिए हम लोग को वो आत्मा का जो आनंद है उसको हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, हमें पता नहीं है एक्चुअली वो हमारा ही आत्मा का ही आनंद है। तो इग्नोरेंस डज नॉट गिव जॉय, वहां पे इग्नोरेंस थोड़ी आनंद है, इग्नोरेंस का नेचर ही नहीं है कि वो आनंद देगा हमको। इग्नोरेंस कभी आनंद नहीं दे सकता। अज्ञान कैसे आनंद देगा? अज्ञान तो हमें परेशानी करता है बस। तो वो जो उस समय अज्ञान का आनंद नहीं है जो बौद्ध बोलते हैं, वो उस समय अज्ञान नहीं है बल्कि उस समय हमारा ही आनंद है जिसका हम रस लेते रहते हैं। और वो आत्मा का ऐसा चित आनंद जो बोलते हैं हम, वो आनंद आत्मा का ही स्वरूप है और उसी का हम आनंद लेते रहते हैं। ठीक है, तो नाउ एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम आत्मा, इट इज गोइंग बैक इनटू आत्मा। तो इसलिए दैट इज मेंटेन्ड आल्सो इन द आत्मा ओनली। तो आपका शून्य बोल के कुछ नहीं है। तस्मै श्री, हाँ, तो प्रागस्वाप समिति प्रबोध समय, प्रबोध समय मतलब एट वेकिंग स्टेट, प्रबोध समय। और प्रागस्वाप समिति मतलब आई स्लेप्ट वेल, इसका यह प्रत्यभिज्ञायते, जिसको वो उठ के उसको ये एक्सपीरियंस याद रहता है कि आई स्लेप्ट वेल, वो उसको हम प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः श्री दक्षिणा मूर्तये। बौद्ध जो है वो लोग किस चीज पे बिलीव करते हैं? उन विक्षेप शक्ति, बट नॉट इन आवरण शक्ति। बौद्ध जो है वो यही बोलते हैं ना कि बाहर सारा का सारा संसार हमको दिखाई दे रहा है, ये वृत्तियों का ही विक्षेप है, बाहर सब कुछ प्रोजेक्शन है, ये सब कुछ। पर अंदर जैसे ही जैसे वर्ल्ड ऑफ प्रोजेक्शन इज ड्यू टू विक्षेप शक्ति। पर जैसे वेदांत सेज ओनली व्हेन आवरण इज देयर, जब आवरण है तभी क्या है? तब विक्षेप शक्ति वर्ड्स। हमने पहले ही देखा ना, अभी पहले रस्सी को आवरण होगा, उसके बाद ही उस पर प्रोजेक्शन होगा कि वो सांप है या गार्लैंड है या दूसरी कोई चीज रखी हुई है, क्या है आई डोंट नो, प्रोजेक्शन करेगा। विदाउट आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति डज नॉट वर्क। पर ये लोग बोलते हैं कि विक्षेप शक्ति जो है वो ऑन इट्स ओन दैट इज वर्किंग, विक्षेप है। आवरण शक्ति पर उन लोग का विश्वास नहीं कि वो आवरण पूरा आत्मा के ऊपर कर दिया है और उसी के कारण जो है हम लोगों को उस समय समझ में नहीं आता। उस समय हम लोग जो है पूरे तरह से भूले हुए रहते हैं, सब कुछ भी याद नहीं है। उठने के बाद प्रत्यभिज्ञा के प्रमाण के कारण ही हमको पता चलता है कि हम ही सोए थे, अच्छे से सोए, डीप स्लीप में सोए, एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग। ये प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है कि प्रत्यभिज्ञा मतलब एक्सपीरियंसर एंड रिमेम्बरर शुड बी द सेम। कि हमने कई बार ये चीज ली हुई है, तो होपफुली आपका आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा। तो कई सारे टेक्स्ट में आया हुआ है ये, और अच्छा लगता है अपने बारे में इस तरह से जान के। और बौद्ध को रिफ्यूट कर दिया मतलब क्या? प्रथम मल्ल न्याय से हमने बाकी के भी दूसरे भी जो भी फिलोसफीज है उनको भी हमने रिफ्यूट कर दिया कि आत्मा उस समय रहती है एंड आत्मा इज नॉट शून्य एट ऑल। तो सब कुछ आत्मा से आया है, आत्मा में ही जाता है और आत्मा में ही स्थित है। इसको 6th श्लोक में प्रूव किया गया। मुझे बड़ा टाइम हो गया है, तो 7th को हम लोग कर देंगे जल्दी से, 2 क्लासेस में हो जाएगा। 7th और 7, 8, 9, 10 4 श्लोक बाकी हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।